हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है और आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हर लूम में मैं यही बात कहता हूँ। बट ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक ना हो तो आपकी बेस ही ना बने, विच इज़ हाउ क्रिएट एन हाई कन्वर्टिंग अपर प्रोफाइल। ये एक लिटरली बेस है। ठीक है। अगर आपको ये इसकी एग्जांपल वही है कि आप अपनी दुकान तो आपने बना ली, उसको मार्केट कैसे करेंगे और सही लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। सिर्फ शटर खोलना इज नॉट सोल्यूशन। अपर प्रोफाइल बनाना इज नॉट द सोल्यूशन। बहुत सारे एडिटर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे एनिमेटर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऑटोमेटर्स बैठे हुए हैं, ये एजेंट्स वाले बैठे हुए हैं जिनको काम नहीं मिल रहा जस्ट बिकॉज कि उनकी प्रोफाइल इस सीधी नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी दुकान को, अपनी अपर प्रोफाइल को सजा कैसे सकते हैं, मार्केट से कर सकते हैं कि आपके पास अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स आए, आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दें, आपको आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं जिनकी एलटीवी ज़्यादा हो, एलटीवी में लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले तो मैं बताना चलूँ कि ये लूम सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटर्स पे फोकस नहीं होगी। ये लूम मैं जनरल रखने की कोशिश करूंगा। मैं खुद भी वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा मुझे पता है। बट बट आई ट्राई टू बी मोर जनरल एंड आई ट्राई टू कवर मोर नीशेस। हो सकता है डेवलपमेंट में की भी कर दूं। लेट्स स्टार्ट। हम उसमें बात करेंगे कि नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। नीश किस चीज़ की दुकान है भाई? स्पेसिफिक किसी चीज़ की, सिर्फ जूतों की नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जूतों की दुकान है, सिर्फ जूतों की नहीं, पार्टी जूतों की। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस बारे में। टाइटल्स क्या होने चाहिए, टैग्स क्या होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए जिससे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हों, आपके पोर्टफोलियो कैसे क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्या होने चाहिए, रिसर्च कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर तो आप एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि हे आई एम अ वीडियो एडिटर। नेवर नेवर। वीडियो एडिटर्स जो एनिमे की एडिट करते हैं, मूवीज की एडिट करते हैं, वो भी वीडियो एडिटर्स अपने आप को कहते हैं। ओके, बट आपको वो वीडियो एडिटर बनना है, उस स्पेसिफिक स्किल में वीडियो एडिटर बनना है जो बिक रही हो, जो स्किल बिक रही हो। इमेजिन इमेजिन अगर आप कोई आर्ट बनाते हो, ठीक है, वो आर्ट आज के दिन में कोई काम नहीं रखती। लेकिन अगर तो आप लोगो बनाते हो, सेम स्किल्स हैं, अगर तो आप लोगो बनाते हो तो पीपल वुड बाय इट बिकॉज दैट विल हेल्प देम मेक मनी। आपको इस चीज पे फोकस करना है। आपको वो स्किल बेचनी है जिससे लोग पैसे बनाए, क्लाइंट पैसा बनाए। आपको पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा खुद आएगा। सच्ची बता रहा हूँ, ट्राइड, आजमाया हुआ है, हर चीज टेस्टेड, सीरियसली टेस्टेड। आप ऐसे करो, आप अपनी स्किल कोई ऐसी चूज करो जिसमें आप क्लाइंट से पैसे नहीं लो, आप उनको अश्योरिटी दो कि मेरी स्किल की वजह से आपके पैसे बनने चाहिए, ये अश्योरिटी दो। आपने कर लिया, जब उसके खुद के पैसे बनेंगे तो ही वुड गिव यू मोर। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, सो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी नीश हम लोग सिलेक्ट करें जिससे हम लोग जो है एक मनी मेकर, मतलब वो स्किल हमारे लिए मनी मेकर हो। सेल सोल्यूशन। ठीक है, जो उनकी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और सोल्यूशन सेल्स करें। अगर तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर तो कोई इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, देन क्रिएट वन। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है एप्पल। एप्पल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एंड देन सोल्यूशन सेल करता है, हम बाय करते हैं। फोन है, उसका जो है टाइप सी दे दिया, और क्या कहते हैं, टाइप सी बोल रहा हूँ, हेडफोन जैक हटा दिया, एयरपोर्ट सेल कर रहा है। ठीक है, सेम गोज विद दी अदर थिंग्स। फास्ट चार्जर नहीं देते बॉक्स में, अलग से सेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज देते हैं, फिर आई क्लाउड की सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो ये एक होता है कि प्रॉब्लम, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड सेल अ सॉल्यूशन इज अ फेमस वन। अच्छा, किस तरीके से स्पेसिफिक नीच होनी चाहिए, व्हाट डू आई एंजॉय और डू द बेस्ट, आप किस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ सिर्फ वीडियो एडिटर नहीं हूँ। मैं एक ऐसी रील्स बना सकता हूँ जो कि आपको स्क्रॉल करते हुए रोक दें। इसका मतलब क्या, कि जब आपके एड्स चल रहे हो फेसबुक पे, तो अटेंशन ग्रैब करना, अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी। ठीक है, अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी इन टूडेज वर्ल्ड। तो मैं अटेंशन सेल कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई नीड टू पिक एन स्पेसिफिक नीश
स्क्रॉल स्टॉपिंग जिसे कहते हैं, अगर तो मैं स्क्रॉल स्टॉपिंग वीडियोस ऐड कर रहा हूं तो आई नीड टू पिक दैट नीश, राइट। मैंने अपनी वीडियोस में क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल स्टॉपिंग वीडियो एडिटर, ठीक है, स्क्रॉल स्टॉपिंग वीडियो एडिटर। अब जो क्लाइंट ऑलरेडी ढूंढ रहा होगा कि यार मुझे ऐसी रील्स चाहिए, ऐसी रील्स चाहिए, ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि स्क्रॉल स्टॉपिंग हो, सामने लगा वीडियो एडिटर, अब आ रहा है जस्ट वीडियो एडिटर, नीचे आ रहा है स्क्रॉल स्टॉपिंग वीडियो एडिटर। अब उसके पास ना स्पेसिफिक हो गया, फिर आगे वो पढ़ रहा है कि वो करता क्या है। मैंने सिर्फ वीडियो एडिटर नहीं लिखा अपनी टैगलाइन में, रिमेंबर दैट, मैंने लिखा रील्स, वीएसएल, यूट्यूब, कंटेंट दैट सेल्स, ठीक है, जो मैं जो जो बिक रही हूं, जिससे आप पैसे बना सको। मेरी खैर है, आप पैसे बनाओ, जो आपकी वीडियो बिकेगी, तो इससे क्लाइंट थोड़ा मोटिवेट होगा कि ओके, ये मुझे पैसे बना के दे रहा है, ये मेरी फिगर कर रहा है, तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो ऐसी नीश आप सिलेक्ट करो। इट कैन बी नॉट, अगर मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग की बात ना करूं, ठीक है, हम लोग ऑटोमेशन के अंदर भी दे सकते हैं, डेवलपमेंट के अंदर भी दे सकते हैं। कोई ऐसी नीश हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमें किस चीज में मजा आता है और किस क्या चीज अच्छी है। दूसरा सवाल है कि क्या वो जो नीश है वो हाई डिमांड है अपवर्क पर, ठीक है, और या नहीं, ये भी हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। और कैसे एनालिसिस करेंगे ये भी दिखाते हैं। कैन आई शो रिजल्ट और प्रोसेसेस अराउंड इट। अच्छा, आपको ड्रीम रिजल्ट दिखाना है। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि आई विल हेल्प यू ग्रो योर इंस्टाग्राम थ्रू वीडियो कंटेंट, और आई विल मेक ऐसा कंटेंट मैं बनाऊंगा जो कि स्क्रॉल स्टॉपिंग होगा, जो कि आपका ई कॉम का, फॉर एग्जांपल ई कॉम का, ठीक है, जो कि आपके वीएसएल को, जो कि आपके रील्स को, जो कि आपकी प्रोडक्ट वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को बहुत ज़्यादा अटेंशन देगा इन द फर्स्ट हुक। तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ जाते हो, टैलेंट में जाते हो, यहाँ लिखते हो एआई ऑटोमेशन, लेट्स लेट्स सर्च, ठीक है, ये आपको कॉम्पिटेटिव एनालिसिस में भी होगा। एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट, एआई एजेंट, मेक, ज़ैपियर, एनेटन, एयरटेबल। अच्छा, इसने ये लिखा हुआ, मुझे टॉप रेटेड प्लस देखना है, और मुझे जो है फ्रीलांसर्स देखना है, जॉब सक्सेस जिसका 90 प्लस हो, अर्न अमाउंट 10 के प्लस हो, बस, ठीक है। अब ये आ गया, अब ये आ गया हमारे पास पावर एप्स, ओके, एलएलएम, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से लिखा। मैं अगर होता तो मैं इस तरीके से लिखता कि मैं आपके 10 घंटे फ्री करता हूँ, और फिर मैं लिखता सीआरएम एक्सपर्ट, ज़ैपियर एक्सपर्ट, जीएसएल एक्सपर्ट, ऑटोमेशन एक्सपर्ट। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई कन्वर्टिंग होगा, जितना मैंने देखे हैं। ये भी है, ये भी है, ऑब्वियसली ये भी है, बट ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी मेरी मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। समझ लें, मैं आपको एबीसी बता रहा हूँ, डी से लेके जेड तक आपको फिगर आउट करना है कि इन योर नीश व्हाट इट कैन बी अ प्रॉफिटेबल नीश। ओके, स्किल्स क्या हो सकती है। इंस्टेड ऑफ वीडियो एडिटर, जस्ट से आई क्रिएट शॉर्ट फॉर्म वीडियोस फॉर कोचेज एंड एजेंसी ओनर्स टू बूस्ट लीड। अब मेरे पास किस तरीके के क्लाइंट आएंगे, मैंने स्पेसिफाई कर दिया किस तरीके के क्लाइंट आएंगे, कोचेस आएंगे, एजेंसी ओनर्स आएंगे। अब मेरे पास वो नहीं आएंगे जिनको शादी की वीडियो एडिट करवानी है अपवर्क पर, राइट, अब मुझे वो चाहिए भी नहीं। अब मेरे पास वो लोग आएंगे अपनी बूस्ट लीड्स करवाने के लिए, इससे मेरी चांसेस बढ़ गए कि मैं उनको अपसेल कर सकता हूँ और सारी चीज़ें। आई बिल्ड एआई एजेंट्स दैट ऑटोमेट कस्टमर सर्विस एंड लीड क्वालिफिकेशन यूजिंग जीपीटी एंड एनएटन। आई लव इट। अच्छा, इन यहाँ पे किसी ने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है इस तरीके के उसमें ऐसे ही चल रहा हो, बट आई लव दिस कि इन्होंने इस तरीके से भी लिखे हुए हैं, सिर्फ सिर्फ ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कि हम लोग ये कर सकते हैं। बट आई वुड, अगर मैं अपनी आईडी इस तरीके से बनाऊं तो मैं ये करूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं शुरू के अंदर ऐसा लिख दूं कि एनेटन एक्सपर्ट या जीपीटी प्लस एनेटन एक्सपर्ट। मैं जो है एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मैं एक चीज़ पे नहीं रुकता। मैं अभी ये वाली जो मेरी टैगलाइन है वो मैंने कोई इस हफ्ते में कोई दूसरी तीसरी दफ़ा बदली है। तो आई जस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स अ लॉट, लिटरली अ लॉट। और आपको भी करनी चाहिए एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज द किंग, रिमेंबर।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट करने से नहीं होगा, जस्ट डू इट, ठीक है। कनेक्ट बंद करो, आप करो, रिस्क लो, ठीक है। रिस्क आप लोगे, फायदा है। खैर, बहुत सट रहे हैं। कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर रिसर्च, कॉपी वर्ड्स वर्क है। अगर तो मैं यहाँ जाता हूँ, सेम करता हूँ, वीडियो एडिटर, जस्ट मैं लिखता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखता, ये नहीं लिखता, ठीक है। लेट्स सर्च, हमारे पास किस तरीके के लोग आ रहे हैं। प्रोफेशनल वीडियो एडिटर 100 के एंड है। अब ये वही वाली बात है कि सिर्फ वीडियो एडिटर लिख दिया, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर लिख दिया। अब मुझे एज अ क्लाइंट स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि यार, कि ये किस किस लिहाज का एडिटर है, कौन सा एडिटर है। एनिमे एडिटर है, ये गेमिंग एडिटर है, क्या मुझे नहीं पता ना। ये जाकर मैं अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूं तब जाके पता चलेगा। सही है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखना चाहिए, जैसे इसने लिखा हुआ है कि मैं टिकटॉक और आईजी के लिए काम करूंगा, इसका मतलब यूट्यूब पे भी, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों काम करता है, राइट। अब ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये किस तरीके की शॉर्ट फॉर्म, वो जब बात करूंगा तब पता चलेगा, राइट। वीडियो एडिटर 40 के अर्न्स, फ्रीलांस वीडियो एडिटर, एक्सपर्ट वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, ये मुझे बेहतर लगता है। ये मुझे ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। एक्सपर्ट एड्स यूजीसी वीएसएल पॉडकास्ट यूट्यूब कॉर्पोरेट, सी। तो 90 के अर्न, तो यहाँ पे हमारे पास केस स्टडीज हैं। अच्छा, हम लोग एक और केस स्टडी देख लेते हैं। अरुण भाई की अगर प्रोफाइल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब एक्सपर्ट, स्कूल एक्सपर्ट, मैनीचैट एक्सपर्ट। अब जो मैनीचैट का क्लाइंट होगा, जो मैनीचैट का क्लाइंट होगा, वो भी देखेगा कि ओके, मैं इससे इंस्टाग्राम की रील्स भी एडिट करवा सकता हूँ, मैं इससे ऑटोमेशन भी करवा सकता हूँ, और स्कूल कम्युनिटी भी करवा सकता हूँ, स्कूल कम्युनिटी का कोई भी काम करवा सकता हूँ। तो आप स्पेसिफाई करते हो तो आपकी नीश वाला जो सिलसिला है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी नीश में क्या काम करता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो दैट वुड बी वेरी 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 वैल्यूबल फॉर यू। खैर, लोग ये देख रहे थे। अच्छा, गो टू अपवर्क, सर्च फॉर योर नीश, एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रील्स एडिटर। हम लोग जाते हैं इंस्टाग्राम रील्स एडिटर, ठीक है। आई वुड प्रेफर एन एक्सपर्ट फॉर एग्जाम्पल, make.com एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट, जैपियर, एआई एजेंट, वैपी, रिटेल और गो हाई लेवल जीएचएल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं यहाँ पे टॉप रेटेड प्लस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमाउंट जॉब सक्सेस 90 प्लस कर लेता हूँ ताकि मेरे पास टॉप टॉप दिखे। अच्छा, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनकी आईडी कॉपी पेस्ट कर सकें फॉर द गुड इंस्पिरेशन, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ओके। अच्छा, बाय द वे, इस इंसान को मैं जानता हूँ पर्सनली, ठीक है। ये मेरे साथ काम करता है, मेरे एक अदर क्लाइंट के साथ काम करता है। खैर, तो अगर मैं सिर्फ इसी की आईडी खोलूँ तो ही ही इज़ फ्रॉम नाइजीरिया, और वो $60 पर आवर चार्ज कर रहा है। $60, इनसेन। $100,000 कमा चुका है, 98 जॉब्स कर चुका है, 11,000 घंटे काम कर चुका है। कैन यू इमेजिन? इवन जस्ट और सिर्फ अगर मैं अपना भी दिखाऊं तो मैंने भी इतना, आई थिंक 300 किए होंगे आवर्स, मुश्किल से 500, 11,000 घंटे। तो ही इज अ किंग इन दिस फील्ड। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसकी इंस्पिरेशन लेने जाऊं, मुझे क्या नजर आ रहा है, ओके, अब मुझे दिख गया कि यार ही हैज अर्नड एन अमाउंट, गुड अमाउंट, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी करूंगा। कॉपी से मुराद ये नहीं है कॉपी पेस्ट, कॉपी से मुराद ये है कि इसकी इंस्पिरेशन लूंगा और अपने उसके अंदर ढालने की कोशिश करूंगा। इसने क्या अपने टाइटल रखा हुआ है, क्या इसने क्या ये रखा हुआ है, इसी को मेरी जो स्किल्स होगी, फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ही है मेरी, और एक दो चीज़ मैं जीएचएल के अंदर भी डाल रहा हूँ, तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, चैट जीपीटी को बोलूंगा कि भाई मैं आ, कि ये बंदे की प्रोफाइल है। मैं अक्सर, अच्छा, चैट जीपीटी को क्या करता हूँ, मैं ये पूरी ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि यार ये आईडी है, मुझे इसकी जैसी आईडी बनानी है, ऐसी 100K पे पहुंचना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है क्या क्या ऐड करना चाहिए, वो आपको बता देगा आपकी स्पेसिफिक नीश के हिसाब से, ठीक है। यूज लिटरली यूटिलाइज चैट जीपीटी, बहुत बहुत काम का है। अगर आपके पास पेड है तो इवन इवन मोर, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बहुत वर्थ इट है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी सिर्फ और सिर्फ हम लोग आईडी देख लेते हैं, एज एन कॉम्पिटिटर रख के सिर्फ आईडी देख लेते हैं कि इसकी 93 जेएसएस है,
मैटर करता है, 100% चेसेस मैटर करता है। मेरी भी 96 ही है, जस्ट एक तो उसकी वजह से। लेकिन ये मैटर करता है 100 हो, क्लाइंट ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट स्टिल आप जिस लेवल पे होते हो तो उससे क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है। इसने दो अपनी अलग अलग प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। इसकी 100 के अर्निंग्स है, 90, ये तो मैंने बता दिया, 11,000, ये बहुत ज़्यादा। अभी मैं इस पर बात करूँगा। इसकी इसकी हमें डिस्क्रिप्शन देखनी है, इसकी हमें डिस्क्रिप्शन देखनी है, डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। सही है, जॉब्स देखनी है कि ये किस तरीके की जॉब्स। अच्छा, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटर की देख रहे हो तो कॉम्पिटिटर में आप सिर्फ और सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन ना देखो, उसकी टाइटल ना देखो, आप उसमें ये भी देखो कि वो किस तरीके की जॉब पे बिड कर रहा है। ठीक है। जब उसके टाइटल्स देखोगे, जब उसके टाइटल्स देखोगे, एआई एजेंट इंटीग्रेशन फ्रंट फ्रेश डेस्क एंड बात। ठीक है। अब जब ये देखोगे एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट नीडेड फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन मेक एन टन, किसी को भी मेक और एनीटन का पता होगा तो फिर वो देखेगा। जब वो जॉब बिडिंग करने जाएगा, जॉब सिलेक्शन, अब जो अलग लूम है, अलग लूम है, वो इस लूम के अंदर भी शायद हो सकता है मेंशन कर लें, बट हाउ टू जॉब सिलेक्ट, वो जब आप देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मुझे सर्च क्या करना है, कैसे सर्च करना हो, कौन सी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस पर बिड करूं और मेरा क्लाइंट आ जाए। एआई पावर्ड व्हाट्सएप फिटनेस कोच। ठीक है। तो है तो सही। ठीक है, जॉब्स तो बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। मैंने आपको ये बता दिया कि सर्च करो। ठीक है, टॉप रेटेड प्लस, मैंने टॉप रेटेड प्लस डाला, 10 के मतलब 10 के प्लस अर्न किया। आवरली रेट मैंने आपके सामने दिखा दिया कि यार 100 के वाला जिसका 60 है, तो उसकी जाके उसकी टाइटल देखो, डिस्क्रिप्शन स्टाइल देखो, टैग्स देखो। टैग, अच्छा ये टैग्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी बेस पे ही आपका जो है आईडी डिस्कवर होती है। इसकी बेस पे भी आईडी डिस्कवर होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ऑन नहीं करते। इसकी बेस पे भी आईडी पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, इसकी बेस पे भी आईडी पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसकी बेस पे और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। क्रेडिबिलिटी मैटर्स, क्रेडिबिलिटी मैटर्स। ठीक है। तो प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियो सैंपल्स, दिस इज द पोर्टफोलियो सैंपल। आई गेस इसने काफ़ी ज़्यादा विजुअली इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ है इसको, मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे लगता है कि क्लाइंट्स या ह्यूमन आइज, अगर जनरल बात भी करें, ह्यूमन आइज विजुअल की भूखी है। मतलब उसको विजुअली पहले समझना है। ऑडियो और विजुअल ज्यादा मैटर करते हैं, राइट। तो अगर तो मैं ऐसे ऐसे चार्ट्स देखूंगा तो मुझे, मतलब मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मुझे ट्रस्ट में मुझे क्लिक करना है, लाइक क्लिक बेट थंबनेल। ओके। सो इसका मैंने एक सोल्यूशन ये निकाला था, ये चेक करें। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दैट मेक्स मनी, 200, 2100 जनरेटेड, इस तरीके से उसको मैंने बताया है कि मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे इजी करके बताया। अब मुझे नहीं पता कि ये क्लाइंट के लिए वर्क करता है कि नहीं करता, बट यस, इस पे क्लिक्स हुए हैं एंड इस पे भी क्लिक्स हुए हैं। आप अगर देखें प्रोजेक्ट कैटलॉग्स ये मेरे बने हुए हैं सेम ऐसे ही। यू विल गेट स्कूल कम्युनिटी सेटअप विद इन एडवांस ऑटोमेशन फॉर सक्सेस इन 2025। मैंने सेल्स फनल दिखाया है, $6,000 जनरेटेड पर मंथ। इंस्टाग्राम मैनी चैट स्कूल ऐसे करके करूंगा। ठीक है, उसको मैंने प्रोसेस बता दिया है। ठीक है। ये मैंने सोशल मीडिया ग्रोथ प्लान का बताया है, वीएसएल का बताया है कि मैं वीएसएल में क्या क्या इस्तेमाल करूंगा। तो वीए का बताया। अच्छा, अगर तो हम मैनेज प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं और मैं दिखा देता हूँ कि इसमें व्यूज कितने हैं। 26 व्यूज, 44 व्यूज, यू विल गेट। ये तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो खैर, इट रियली मैटर्स कि आप थोड़ा सा थीम पे भी ध्यान दें। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, इट्स फाइन। आप स्टार्ट कुछ से करो, बट आई गेस मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को सिलेक्ट करने में। काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को सिलेक्ट करने में, इस चीज़ को समझने में कि यार मतलब कि मतलब मुझे थीम वाइज चलना चाहिए। Do their project catalogs look for their pattern, then create a better version of what they are doing? Better version किससे create होंगे? I told you, use ChatGPT. It will help you. Train your ChatGPT. It will be your best mentor of your life. Trust me, I have done that. And one special tip: get ChatGPT Pro. Your life will be easy. अच्छा, this isn't copying. This is a smart benchmarking. True. अच्छा, profile hook, 3 second hook. Clients scroll fast, the title instantly tell them what you do, who you help, why you're different. ये वही वाली बात हो गई कि टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए। वो जैसे लिख रहा था प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, कॉमन है।
आई हैव टू स्टैंड, मुझे कुछ भी करके अपनी दुकान के बारे में बताना है कि यार मैं ना शादियों के जूते बेचता हूँ। डज दैट गेट पॉइंट? सिर्फ जूते नहीं बेचता, शादियों के झकमक झकमक वाले जूते बेचता हूँ। सो आई हैव टू बी आई हैव टू बी स्टैंड आउट फ्रॉम द अवाम। 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों में से मुझे स्टैंड आउट करना ही करना है। आई डोंट वांट टू गेट, क्योंकि क्लाइंट्स के पास, आपके पास ऐसे आते हैं, वो ऐसे स्क्रॉल करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी आईडी। उनको क्रेडिबिलिटी जब तक मिलेगी, जब तक वो, या तो वो उनके अंदर भी स्क्रॉल स्टॉपिंग वाली दिखेगी, या तो जो कुछ आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपको रोक दे, कोई आपका टाइटल रोक दे, आपके कवर लेटर का फर्स्ट लाइन रोक दे। ये भी कवर लेटर की भी एक अलग कहानी है कि कवर लेटर के अंदर भी हुक होता है। ठीक है, तो खैर बैड एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रीलांसर, हार्ड वर्किंग, एआई वीडियो एडिटर, एनिमेटर, ऑटोमेटर, डिजाइनर। ग्रेट एग्जांपल्स। एआई एजेंट मैं दिखाए थे, जीबीटी, अच्छा यही मैं बता रहा था, एनेटन वर्कफ्लोस टू सेव 20 आवर्स। अब मैंने उसको ड्रीम आउटकम दिखा दिया कि भाई तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे 20 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते के बना के दूंगा, तुम्हारी माइक्रो मैनेजमेंट खत्म कर दूंगा, फिर मैं उससे मीटिंग पे यही सेल करूंगा। उसको मैं ड्रीम आउटकम सेल करूंगा कि हे, मैं तुम्हारी ड्रीम, तुम्हारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, कि तुम ऐसे टास्क बनाते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे, ये सारा खत्म कर दूंगा। तुम्हारी ऑटोमेशन करूंगा, तुम्हारे ऐसे इस तरीके से, वो एक अलग टॉपिक है। या पे इंस्टाग्राम रील्स एडिटर हूँ फॉर कोचेस, या हुक बेस्ड कंटेंट बनाऊंगा। इंस्टाग्राम रील एडिटर फॉर कोचेस, अब स्पेसिफाई कर दिया। फास्ट पेस कंटेंट होगा, हुक बेस्ड होगा, तो ये ज्यादा मैटर करता है। जैपियर एनिटन ऑटोमेशन फॉर लीड जन, अब जो लीड जनरेशन का ढूंढ रहा होगा, सीआरएम ईमेल फ्लोज ढूंढ रहा होगा, वो यहीं पे आगे लैंड होगा। इसके अराउंड भी, अच्छा ये मैंने एक मेन स्किल टारगेट कर दी। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्रॉल स्टॉपिंग वाले भी आते हैं, मेरे पास अब दूसरे नीच के भी आते हैं, बट ज्यादातर इसी के नीच के अराउंड 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 माइनर माइनर सी नीचेस होती हैं, मिनी नीचेस जिसको कहते हैं, वो वो भी आते हैं। तो इट रियली, यू हैव टू, योर 3 सेकेंड हुक, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू डू, हु यू हेल्प, एंड व्हाई यू आर डिफरेंट। ठीक है, इस चीज पे बड़ा फोकस करना है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, कीप द क्लाइंट फोकस। अच्छा, राइट इट लाइक योर टैलेंट, डायरेक्टली टॉकिंग टू अ पोटेंशियल क्लाइंट। विनिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने इसी पे बनाया हुआ है। अगर आप मेरी आईडी जाके देखें, या किसी की भी आईडी जाके देखें जो एक बड़े उसमें, हो सकता है उसने इस स्ट्रक्चर में ना बनाया हो, आसपास। मैं समझता हूँ कि विनिंग स्ट्रक्चर है कि भाई आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करो, पहले ये बताओ। मोस्ट मोस्ट क्लाइंट फाउंडर्स आर ग्रेट एट टॉकिंग बट स्ट्रगल एट कंटेंट दैट सेल्स, राइट? मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहा हूँ कि मोस्ट कोचेस फाउंडर्स आर ग्रेट एट टॉकिंग बट स्ट्रगल विद कंटेंट दैट सेल्स। अब मैं उसको बता दी कि मैं तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, राइट? मैं उसको फिर मैं अपनी ऑफर बताऊंगा, मैं अपनी सर्विस बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, भाई मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। दिस इज वेयर आई कम इन। आई टर्न रॉ वीडियोस इनटू स्क्रॉल स्टॉपिंग रील्स दैट जनरेट रील्स। फिर प्रोसेस बता दिया कि फ्रॉम स्क्रिप्ट असिस्ट टू एडिटिंग हुक्स मोशन ग्राफिक्स, आई टेक केयर ऑल। आई और आई बिल्ड, अच्छा अगर आप ऑटोमेशन या फिर वेब डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं, कि आई बिल्ड ये कस्टम एआई एजेंट्स यूजिंग जीपीटी, एनाटन, ज़ैपियर दैट ऑटोमेट सपोर्ट लीड राउटिंग एंड कनेक्ट। आप देख सकते हैं। अच्छा, एंड में कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स, अच्छा ये बहुत ज्यादा एक एक लाइन का दिया हुआ है। मेरे वाले पे आता है। प्रॉब्लम किसको मैं कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, व्हाट आई डू द बेस्ट। ठीक है, मैं क्या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट जस्ट अ वीडियो एडिटर, योर स्ट्रेटेजिक कंटेंट पार्टनर। मोस्ट वीडियो एडिटर जस्ट डिलीवर फाइल, आई हेल्प यू विद क्राफ्ट cohesive content system across platform, build funnels that guide cold leads to warm buyers। और फिर ऑटोमेट करके दूंगा क्विक स्टैट्स, मैंने अपने स्टैट्स बता दिया, मैंने एक क्रेडिबिलिटी भी शो कर दी है, राइट? तो ये सीन है। बोनस टिप, यूज लाइन ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स टू इजी टू। अच्छा, ये एक वो चीज़ है, बहुत अनडेटेड चीज़ है, जो मुझे समझ में आता है कि एक मुझे मैंने मैंने देखी है। मुझे भी एक काफ़ी एक अच्छे इंसान ने बताई है। डिस्क्रिप्शन, मैसेज, कवर लेटर्स ऐसे आप बनाओ कि जैसे आप न्यूज़लेटर्स आप जैसे पढ़ते हो। अगर आपने कभी भी जिंदगी में न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किए हैं, तो आपने उसका एक पैटर्न कॉपी किया होगा, एक पैटर्न देखा होगा, कि
आपने उस चीज़ को फॉलो करना है तो आपकी लिटरली ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप क्लाइंट की अटेंशन और रिटेंशन रख रहे हो थ्रू आउट जो भी आप लिख रहे हो। इट कैन बी अ कवर लेटर, इट कैन बी डिस्क्रिप्शन। कैसे बताता हूँ मेरा कैसे लिखा हुआ है कि एक एक लाइन, दो दो तीन तीन लाइन, फिर अलग अलग करके लिखा हुआ है कि इजी, नॉट, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट ये मुझे थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा सही है आई गेस, इसकी भी सही है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्लस्टर्ड ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सी, ये मैट ग्रे का न्यूज़ लेटर्स है। आप ये देखिए, एक एक लाइन छोड़ के उसने लिखी हुई है, ठीक है। न्यूज़ लेटर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है, ताकि अब मैं जब मोबाइल पे भी पढ़ूंगा ना, जब मैं मोबाइल पे भी पढ़ूंगा तो मुझे आसानी होगी पढ़ने में, मज़ा आएगा पढ़ने में, और मुझे मुश्किल नहीं होगी, राइट, मुझे मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में कि क्या लिखा हुआ है। हर चीज़ उसने अलग अलग करके लिखा हुआ है, इजी करके लिखा हुआ है। ना कि मैंने एक पूरा पैराग्राफ बना दिया है, ना कि मैंने पूरा सिर्फ पूरा पैराग्राफ बना दिया और जो है उसको क्लस्टर्ड कर रहा हूँ। खैर, देन आता है टैग्स। दीज टैग्स बूस्ट योर विजिबिलिटी। टैग्स आर लाइक एसईओ कीवर्ड्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फॉर, अच्छा, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, ये आपकी स्पेसिफिक नीश के हिसाब से कि आपको क्या क्या आपकी जो है जो आपकी आईडी होगी उसके हिसाब से आपको टैग सर्च करने पड़ेंगे। आई अगेन से कि आप अपने चैट जीपीटी को इतना ट्रेन कर लो कि वो आपको आपके टैग्स बता दे। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू माई चैट जीपीटी एंड सर्च, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ टैग्स शुड, और ये मैंने इतना ट्रेन किया हुआ इसको कि उसको पता है कि मुझे आंसर क्या देना है, राइट। शुड आई पुट ऑन अपवर्क प्रोफाइल so that my ID gets up to client and client can see my profile. Break the tags into commas and select high converting tags according to my niche, स्पेसिफिक निश, ठीक है। उसको अपनी बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट देने के लिए मैं अपनी आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और समझ ले फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्पिटिटर आईडी है, मैंने कॉम्पिटिटर आईडी उठाई, मैंने दे दिया दिस इज माय अकाउंट, ठीक है। अगर ये तो मेरी आईडी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे भी लिख सकता था दिस इज माय कॉम्पिटिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब मेरी आईडी देखकर ही मेरे लिए ही एक बेस्ट तरीके से टैग सजेस्ट करेगा, राइट। लेट्स डू इट, ये देखा, क्योंकि मेरी जॉब्स भी देखेगा। तो अगर तो मुझे ऑटोमेशन के लिए चाहिए होता तो मैं उसकी पूरी आईडी देता, और फिर मुझे इस तरीके के टैग्स, इससे बेहतर टैग्स हो सकता है, निकाल के दे देता। आ गए मेरे पास टैग्स, वीडियो एडिटर, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर, वीएसएल, टिकटॉक, कंटेंट स्ट्रेटेजीज, वीडियो मार्केटिंग, यूजीसी एडिटर, ये सारे। अब जब भी कोई कोर्स वीडियो, अब जब भी कोई टॉकिंग हेड वीडियो एडिटर लिखेगा, टॉकिंग हेड लिखेगा, तो मेरी आईडी सामने पॉपअप होगी। तो दिस इज डोमेन एडिटिंग, सेल्स एडिटिंग, इसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा और फिर सर्च करना पड़ेगा कि सबसे जो बेहतरीन है। सर्च प्रायोरिटी टर्म्स लाइक टिकटॉक एडिटर, वीएसएल एडिटर, ये बहुत 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 ज़्यादा चलता है। सेम गोज विथ N10, और इसके अंदर जो ऑटोमेशंस वाले हैं तो इसके अंदर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कॉम्पिटिटर्स निकालो, आप कॉम्पिटिटर्स निकालो, उसकी आईडी कॉपी पेस्ट करो और टैग्स निकालो। सीरियसली इसी तरीके से ही आपका काम चलेगा। आप चैट जीपीटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे सच्ची सच्ची ट्रस्ट ट्रस्ट में। प्रोफाइल पिक्चर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, सबसे फर्स्ट इंप्रेशन है। आड़ी टेढ़ी पिक्चर नहीं लगानी, सीरियस बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन विथ लिट बैकग्राउंड, फ्रंट फेसिंग, स्माइल, अच्छा, मेक इट ह्यूमन। सेकेंडली, ये तो चलो लिखा हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बहुत अजीब सी भी तस्वीरें लगाई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा तस्वीरें चेंज की हैं, मेरी अब तक भी फ्लैग फ्लैग अकाउंट फ्लैग हुआ है। क्यों? कि मैंने एडिटिंग का शौक है, मैंने अपनी आईडी को जो है ना, मैंने प्रोफाइल को पीछे जो है ना वो कर दिया है, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। आप पर इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज करता है, उसकी वजह ये है कि वो चाहता है कि आप जैसे रियल हो ना, आप वैसे शो करो। जैसे कि मैंने अपना फेस शो किया हुआ है, फेस लिट है,
ठीक है, शो कर रहा है कि किस तरीके से स्माइल कर रहा है। अच्छा, मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल वो है कि यार अगर तो आप स्माइल करते हो तो एक ना अच्छी आपकी पॉजिटिविटी जाती है कि यार ओके, बात, आप मीटिंग हमेशा रोज मीटिंग पे नहीं जाते, रोज मीटिंग पे नहीं जाते आप, याद रखना। तो क्लाइंट हमेशा मैसेज पे बात करता है, तो जब वो मैसेज पे भी बात करता है ना, तो वो आपका हैप्पी फेस देख रहा है, आपका हैप्पी फेस देख रहा है आपकी ऐसे, तो वो जब वो बात कर रहा होगा ओके। लेकिन अगर तो बड़ा गंदा मुंह बना हुआ है, अगर तो बड़ा गंदा मुंह बना हुआ है, तो वो बात करते हुए भी एक कनेक्शन नहीं होगा, एक हार्ट कनेक्शन होगा, एक सॉफ्ट कनेक्शन नहीं होगा। ये मेरा 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 ओपिनियन है। जैसे होता है, जैसे कि स्माइल आ रही है, अब जब बात बंदा करेगा तो एक कनेक्शन लेगा कि यार ओके, ये ही सीम्स फ्रेंडली, ही सीम्स फ्रेंडली, सेम गोज फॉर हिम, इसकी स्माइल देना। अच्छा, ये वाला जो सीन है ना, येलो बैकग्राउंड वाला, मैं इसको बोला भी है, ये वाला अकाउंट को थोड़ा सा खतरा होता है इस वजह से कि ये मैंने भी लगाया था और मेरा अकाउंट फ्लैग हो गया था इस वजह से कि जो कह रहा था कि मैंने डिज़ाइन बनाया था, मैंने लोगो बनाया हुआ था, और इसका भी हुआ था यहाँ पे, उसने अवेलेबल नाउ यहाँ पे लिखा था, तो अपर ने जो है ना फ्लैग कर दिया था। इस चीज़ से आपको बचना है। ये तो खैर पता नहीं कैसे चल रहा है, खैर अच्छी बात है चल रहा है, बट इस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। जितना आपका नेचुरल हो, जितना आपका नेचुरल बैकग्राउंड हो, तो वो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। दूसरे अकाउंट्स देख लेते हैं, जितना आपका नेचुरल बैकग्राउंड हो, ये भी सही है, बट इफ़ ही स्माइल, थोड़ा सा क्लाइंट को क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बेहतर हो जाता है। यू कैन सी स्माइल, ठीक है। ये देखो, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे फ्लैग इसलिए भी नहीं हो सकता है, अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा एआई को क्या समझ में आएगा। एआई देखता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये जो पीछे इसका बैकग्राउंड है, ये वॉल है या फिर बैकड्रॉप है, तो अपर उसको फ्लैग नहीं कर रहा। सेम गोज विथ इट, ठीक है। तो अगर तो कोई डिजाइन है, मैंने डिजाइन बनाया हुआ था प्रॉपर, अपना लोगो पीछे लगाया हुआ था, तो ऑब्वियसली इट लुक्स एडिटेड, ठीक है। सेम गोज विथ दिस। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको जो है ना मैटर करती हैं पीएफपी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अवॉइड पार्टी सेल्फीज, ब्लरी फोटोज, ऑकवर्ड एंगल्स, प्लीज मेक के आपका जो फेस है वो सेल्फ सेंटर्ड हो, आप हैप्पी हो, आपका फेस लिट हो, लाइट आप जला के पिक्चर ले रहे हो प्रॉपरली, अंडर अंडर वो ना हो, ठीक। इफ यू आर टेक, यूज प्लेन बैकग्राउंड इन कैजुअल। इफ यू आर क्रिएटिव, प्लीज यू टू ऐड सम पर्सनैलिटी। आप कुछ कर रहे हो, बट आपका फेस विजिबल होना चाहिए मेन, ऐसे नहीं कि ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा नहीं, फेस विजिबल होना चाहिए। खैर, लेट्स आगे बढ़ते हैं हम। पोर्टफोलियो ओनली एट व्हाट यू वांट टू हायर फॉर अगेन। अच्छा, वैसा पोर्टफोलियो हमें डालना है जिसके लिए हम दोबारा हायर होना चाहते हैं, बार बार हायर होना चाहते हो। मेरे लिए इंस्टाग्राम की रील्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, वीएसएल्स हैं, यूट्यूब कंटेंट है, देख लेते हैं ना। एंगेजिंग शॉर्ट फॉर्म रील्स हैं, वीएसएल है, मोनेटाइज स्कूल कम्युनिटी, ठीक है। हाई कन्वर्टिंग वीएसएल है, ईमान गाजी टॉप लॉन्ग, ये पुराने पुराने पॉडकास्ट एडिटिंग रील है, सही है। अब ये पुराने और पुराने आने शुरू हो गए कि यूजीसी हो गया, अली अब्दाल के स्टाइल्स हो गए, ठीक है। तो ये मैंने ये मेरा मेरा इस तरीके से पॉड डला हुआ, ये पुराने पुराने, ठीक है। तो मैं सामने सामने जो रखे हुए हैं वो ये रखे हुए हैं। अगर तो मैं एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन की फील्ड में जा रहा हूँ, तो मैं केस स्टडीज भी डाल सकता हूँ, केस स्टडीज भी डाल सकता हूँ पोर्टफोलियोज के अंदर हमेशा। अगर अगर तो आप वीडियो वाले हो तो ऑब्वियसली आप वीडियो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो वाले नहीं हो तो आप क्या लगाओगे? आप एक केस स्टडीज बनाओगे, आप एक प्रेजेंटेशन बना लो, आप एक डॉक्यूमेंट बना लो, आप एक इमेज बना लो कि मैंने क्या किया, ठीक है। क्या, वही वाली बात कि व्हाट वाज द प्रोजेक्ट, व्हाट टूल्स डिड यू यूज एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट्स को रिजल्ट से मतलब है, क्लाइंट्स को ये मतलब नहीं है कि आप जो है क्या इस्तेमाल करके, ऑब्वियसली जिसकी जिसकी एक इंपॉर्टेंस होगी कि मेक डॉट कॉम से ही कर रहे हो, एनीटाइम वो एनीटाइम से कर रहे हो या जीएचएल इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी जैपियर इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब वीडियो एडिटर हो, राइट। क्लाइंट को अगर तो कोई इतना हाईफाई नहीं है तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। एक एग्जांपल ये देता हूँ कि मैंने एक क्लाइंट से जो है, एक क्लाइंट को मैंने वीडियो एडिट करके दी कैपकट मोबाइल पे,
एंड इट वाज अ लॉन्ग वीडियो एंड क्लाइंट एग्रीड टू इट, और उसको उसको फर्क नहीं पड़ा, उसने मुझसे प्रोजेक्ट नहीं मांगा, अनलेस ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मांगता तो वो मसला मैं फंस जाता। बट कहने का मकसद ये कि क्लाइंट्स को रिजल्ट से फर्क पड़ता है। एड विजुअल थंबनेल्स, और मैंने क्या लिखा था, मैंने पहले ही बोला था कि ओके दिस इज गुड, दिस इज गुड, बट अगर तो मैं होता, मैं विजुअल्स डालता, विजुअल थंबनेल्स डालता, जैसे मैंने अपने उसमें डाले में, मैंने उसमें डाले में, भाई मुझे अट्रैक्ट करना है क्लाइंट्स को, मुझे अपनी दुकान अच्छी बनानी है, पोस्टर अच्छे अच्छे लगाने हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये सीन है। और जस्ट प्रीवियस वो वीडियो वर्क, क्वालिटी क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, भरना नहीं है, ठीक है। 3 ग्रेट सैंपल्स आर बेटर देन 10 एवरेज वंस, रिमेंबर दिस। सो खैर, पोर्टफोलियो तो हमारे पास हो गया। पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो में किस तरीके का भी पोर्टफोलियो डालना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके का प्रोजेक्ट होंगे, क्या टूल्स इस्तेमाल किए हैं। केस स्टडीज बनानी है, केस स्टडीज आप किस तरीके से बनाते हो, आप डॉक्यूमेंट बना लो, डॉक्यूमेंट आप ऐड कर लो, पिक्चर्स बना लो फोटोशॉप से, एनीथिंग दैट शोज रिजल्ट्स। प्रोजेक्ट कैटलॉग, लेट क्लाइंट्स बाय विदाउट चैटिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स वो होते हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में एग्जांपल दे देता हूँ। दिस इज द प्रोजेक्ट कैटलॉग, ठीक है। ये फाइवर की तरह है कि अगर तो मैं, मुझे समझ में आता है कि ये उसमें बोल रहा है, यू विल गेट एआई वॉइस एजेंट फॉर इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स विद वापी इन 11 लैब्स। मतलब कि मुझे एआई एजेंट मिलेगा। अब मैं देख रहा हूँ, ओके ठीक है, ये तो मेरे काम का है। मैं व्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा एज अ क्लाइंट, मैं व्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, स्टार्टर में मुझे ये मिल रहा है, उसने सारी चीज़ें बता दी हैं। स्टैंडर्ड में मुझे ये मिल रहा है, एडवांस में मुझे ये मिल रहा है। मैं कहूँगा ओके यार, एडवांस वाला तो मेरे काम का है, कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यू। अब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें भी पढ़ ली हैं, ऐसा थंबनेल वगैरह रखा हुआ है कि मुझे सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ सारी चीज़ें कि मुझे इसके अंदर मिलेगा क्या। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, कि कस्टम एआई वॉइस एजेंट मिलेगा जो इनबाउंड और आउटबाउंड को कॉल्स को हैंडल करेगा। अपॉइंटमेंट बुकिंग, रिमाइंडर्स, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन विद सीआरएम एंड वर्क फ्लो, लीड कैप्चर हो जाएंगी, क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, कॉल लॉग्स हो जाएंगी, रिपोर्टिंग हो जाएंगी। इसके टूल्स क्या इस्तेमाल किए उसने ये भी बता दिया, वापी 11 लैब्स, एन10 11 लैब्स। उसने 11 लैब्स ने 2 बार क्यों लिखा है, खैर make.com, कैलेंडली, ए टेबल, क्लिकअप, इसे सारा मुझे बता दिया। अब मैंने अपने माइंड में सारी चीज़ें बता दी कि ये बंदा मेरे लिए सही है, कि ये सारा कनेक्ट करके दे रहा है, क्योंकि इसने मुझे विदाउट कम्युनिकेशन, मैंने अभी तक बात ही नहीं की, विदाउट कम्युनिकेशन मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो बंदा है ना, मेरे काम के हिसाब से बेहतरीन है। या तो मैं यहाँ जाऊंगा और मैं जाके बाय कर लूंगा, या तो क्लाइंट्स इससे बेहतर ये काम करते हैं कि उनको यहाँ पे आई थिंक फीस ज़्यादा लगती है, वो डायरेक्ट आईडी पे आते हैं, मैसेज करते हैं और डायरेक्ट डीएम करते हैं कि हे आई नीड दिस, मैंने आपकी ये आईडी देखी है, ठीक है, और मुझे ऐसा ये चीज़ समझ में आई है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे अपने इसके कोर्स देते हैं, और मेरा मेरा ये काम है। तो इसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स इस तरीके से काम करते हैं। अगर तो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के अंदर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, वीडियो 1 हुक बेस्ड आईजी रील्स विद इन 48 आवर्स, $45, ये भी आप कर सकते हैं। मैंने किस तरीके से रखा है, मैं प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में आपको दिखा देता हूँ। You will get school community setup with advanced automation for success in 2025. Not the best, but मेरा बुक हुआ है एक दो क्लाइंट इनसे। You will get results driven video sales letter VSL UGC short form content for 2025 starts from $25। जब वो खोलता है, प्रोजेक्ट खोलता है, इसके अंदर मैंने पिक्चर के अंदर बताया हुआ है कि इसका VSL है, बताया हुआ कि इसकी, इससे क्या होगा, क्या उसको या तो लीड जनरेट होंगी। मैं प्रेफर करता हूँ, अब जो मैं प्रेफर करता हूँ, शायद इसको मैं चेंज भी करूँ, कि मैं इसको बताता हूँ कि इससे उसके पैसे बन रहे हैं, तो $200 जनरेटेड, $300 जनरेटेड, $3500 जनरेटेड, ठीक है। हाई कन्वर्टिंग वीएसएस, क्योंकि मैं बूस्ट सेल्स बता रहा हूँ, तो मैं लीड्स नहीं बताऊंगा, मैं सेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो मैं पैसे यहाँ पे इसको मुझे लिखना चाहिए था। उसको ये भी बता दिया कि मैं आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल करूंगा, प्रीमियर इस्तेमाल करूंगा, फोटोशॉप इस्तेमाल करूंगा। तो अगर तो इनसे उसको गर्ज होगा, तो वो बोलेगा ओके यार, ये तो एक एडवांस है, ना कि ये कैपकट वाला एडिटर है। कैपकट वालों से बीफ नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि किस तरीके से है, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट डिटेल्स बता दी, मैंने इसको चेंज करना है, ये बहुत पुराना लिखा हुआ है, लाइक बहुत लिटरली बहुत पुराना है। मैंने इसमें लिखा हुआ था स्टार्ट विद 25। ऑब्वियसली मैं 25 में इसको वीएसएल नहीं बना के दूंगा। क्लाइंट ये देखेगा, मुझे डायरेक्ट डीएम करेगा। जब वो डायरेक्ट डीएम करेगा, तो
जब वो डायरेक्ट डीएम करेगा तो भाई मैं उसको सारी और डिटेल बताऊंगा कस्टमाइज करके उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसने ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे बारे में वो रीडिंग करके आ चुका है। ठीक है, वो मेरे बारे में जान चुका है। जीपीटी एजेंट में कस्टम एआई एजेंट फॉर सपोर्ट क्वालिफाइंग लीड सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो सबसे बेस्ट यही है। खैर, हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। लैंग्वेजेस रेट्स, ये इसके अंदर लैंग्वेजेस रेट्स एंड अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश तो आप ऐड करोगे ही करोगे ऑब्वियसली, उर्दू हिंदी भी आप ऐड कर लोगे मोर ट्रस्ट के लिए। थोड़ा सा इस पे मैंने एक और चीज़ देखी है और इससे मुझे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, और हुआ है, लिटरली हुआ है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल का वो दिखा देता हूँ। मैंने इंग्लिश उर्दू हिंदी से हट के मैंने अरेबिक जर्मन स्पेनिश ये भी लिखी है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जर्मनी से भी क्लाइंट होते हैं और मेरे पास स्पेनिश क्लाइंट्स भी होते हैं, मोस्टली जर्मन क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली। मैंने दुबई के किए हैं या फिर जो है कतर और इस जगह के किए हैं, तो अरेबिक क्लाइंट्स भी होते हैं। मैंने इनसे भी ऐसे भी किया है कि मुझे मैं जो है ना ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन कॉपी पेस्ट कर करके क्लाइंट्स को जो है ना का बात की है, जो है ना डील किया है, वीडियो कॉल पे नहीं ऑब्वियसली, टेक्स्ट पे। मैंने इस ऐसे भी क्लाइंट्स को, तो जब अगर लैंग्वेजेस, मोस्टली क्लाइंट्स में लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन आता है। बहुत रेयर क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश एडिटर के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनकी आसानी होगी। अब मैंने स्पेनिश डाल दिया, मैं कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने किया भी है, स्पेनिश स्पेनिश एडिटिंग की है। तो डेट वुड मेक देम ट्रस्ट कि ओके, अगर तो मैं स्पेनिश में बात कर रहा हूँ, स्पेनिश में एडिटिंग करके दे सकता हूँ, जर्मन में सबटाइटल्स डाल सकता हूँ, या जर्मन में उनसे बात कर सकता हूँ चैट पे, और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जर्मन के अंदर बैठ के। इफ़ आई एम स्मार्ट इनफ, इफ़ आई एम स्मार्ट इनफ, तो मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं करूँगा, और मैंने किया है, मैं किया है। तो मैंने काफ़ी फ्रीलांसर्स को बताया कि यार ओके, मैंने बेसिक डाल दिया, मैंने उसके अंदर झूठ नहीं बोला कि भाई मुझे नहीं आती, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। और जहाँ पे मैं फ्लुएंट हूँ, अपवर्ड ने खुद ही वेरीफाइड करके बता दिया कि ये ओके यार, ही नोज इंग्लिश, ठीक है, वो फ्लुएंट है। यहाँ पे भी नेटिव और उस पर टिक था। मैंने अरेबिक जर्मन स्पेनिश डाली तो यहाँ से टिक हट गया। तो आई वुड प्रेफर कि आप उर्दू हिंदी इंग्लिश से हट के आप जो है ना अरेबिक जर्मन स्पेनिश की तरफ भी जाएं। और अगर कोई और लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं, या आपको लगता है कि यार फॉर एग्जांपल आपकी जो स्पेसिफिक नीश है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल के लिए ही बनी है, कुछ भी हो सकती है, तो लैटिन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आप वो ऐड करो और उनको टारगेट करो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अवेलेबिलिटी, सेट योर वीकली आवर्स ऑनेस्टली। अच्छा, यहाँ पे लोग बोलते हैं ये क्या क्या हम ऐड करें वीक्स पर आवर्स। यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ था एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स, बट आई गेस मैंने ये काफ़ी टाइम तक ये किया हुआ था। फिर मैंने ना एक मैंने ओली की ही प्रोफाइल आई गेस देखी थी, ओली की ही प्रोफाइल देखी थी। ओली में ही आई थिंक ओली में ही लिखा हुआ था कि 30 आवर्स। अच्छा, इसने यही लिखा हुआ है एज ओपन टू ऑफर्स। बट मैंने एक आईडी देखी थी जिसके ऊपर 30 आवर्स लिखा हुआ था, किसी वीडियो में उसने बताया था कि जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा था कि ओपन टू ऑफर्स, बट येस मोर देन 30 आवर्स, क्योंकि मैं उसको एक स्पेसिफिक नीच, एक स्पेसिफिक टाइम डिवाइड बता रहा हूँ कि मैं 30 आवर्स से ज़्यादा अवेलेबल होता हूँ, और मैं होता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अगर आप, डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि मोर देन। I'm open to contract hire opportunity. This means you will start with a contract and later explore full time options. ठीक है, ये भी आपने ऑन करना है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सेट नहीं कर सकते। 20 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम, अगर आपका, आप दो दो तीन तीन बार रिप्लाई करते हो तो आपका 48 आवर्स 72 आवर्स आते हैं। मैं 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करता हूँ क्लाइंट को, 1 मिनट के अंदर रिप्लाई करता हूँ। मेरा एक रूल है, इनबाउंड का एक मेरा रूल है, इनवाइट का मेरा रूल है 60 सेकेंड्स। कुछ भी हो 60 सेकेंड, ऑब्वियसली कभी पहुंच पाता हूँ कभी नहीं पहुंच पाता, क्लाइंट को रिप्लाई 60 सेकेंड्स। एलेक्स भाई ने बोला था कि, ये आपको मैं बताता हूँ, 60 सेकेंड्स के अंदर अगर आप रिप्लाई कर देते हो तो क्लाइंट के 300% को चांसेस बढ़ जाते हैं, 367% को चांसेस बढ़ जाते हैं क्लोज होने के। तो ये सीन है। तो आपका ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट हायर्स है। अच्छा, आवरली रेट क्या सेट करना है? मैं ये प्रेफर करूंगा कि
बहुत लोगों ने बोला है कि $10 $20 से स्टार्ट करो, $12 से स्टार्ट करो, $9 से स्टार्ट करो। मैंने 9.99 भी रखा है, मैंने 10 भी रखा है, मैंने 8 भी रखा है, मैंने 15.99 भी रखा है, मैंने मैंने जो है 24.99 भी रखा है, मैंने 60 भी रखा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 12 to 15 स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट चाहिए होते हैं एंड मुझे फिक्र नहीं होती कि लो आए हाई आए, क्योंकि क्लाइंट चाहिए होते हैं। मैं अपना आवरली रेट 9.99 पर सेट कर लेता हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, 9.99 पर सेट करता हूँ। उस पर फिर थोड़े आड़े टेढ़े क्लाइंट्स आते हैं, बट बट जो है मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। मैंने अभी सेट किया था कुछ टाइम पहले 24.99, और उस पर भी क्लाइंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। अभी मैंने 15.99 इसलिए सेट किया हुआ है कि काफ़ी एक अच्छा सही है, एक बेसिक नंबर है इस पर स्टार्ट करने के लिए। बट स्टार्ट विथ एटलीस्ट, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट हो तो 20-30 में रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं स्टार्ट पे कहूँगा कि आई थिंक 12 से 15 के जा रहे हो। अगर आप ऑटोमेशन डेवलपमेंट में जा रहे हो तो अपने अराउंड अपने प्रोफाइल देखो कि उन्होंने क्या क्या रखे हैं। ऑब्वियसली 60 आप करोगे विद जीरो क्रेडिबिलिटी, जीरो जेएसएस, तो फिर कोई हायर नहीं करेगा। आप पहले क्रेडिबिलिटी बनाओ, आप पहले ट्रस्ट बनाओ, उसके बाद जाके अपने रेट हायर करो। प्रो टिप, इफ यू आर प्रोजेक्ट बेस्ड, स्टिल सेट अप गुड आवरली रेट, इट फिल्टर आउट लो बॉलर्स। मैं वही वाली इस बात है। अगर तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, $50 $60 आवर्स पर आवर रखा हुआ है, जैसे वो बंदा कहाँ था, ये वाला बंदा, इसने रखा हुआ है ना $60। तो अब जो जिसको 9.99 में काम करवाना होगा ना, वो कभी इसके बाद वो बोले यार ये तो महंगा है, सिंपल, तो वो हट जाएगा, सिंपल बात है। तो इस तरीके से आपको जो है ना लो बॉलर्स भी हटाना है। मुझे बस जब क्लाइंट चाहिए होते हैं तो मैं अपना आवरली रेट भी कम कर देता हूँ, सिंपल ये है। अच्छा, एक और चीज़ एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। जब आप क्लाइंट बुक करते हो, मैं कभी आवरली पे काम नहीं करता। आई डोंट वांट टू डू वर्क ऑन आवरली। आवरली इज जस्ट अ अपवर्क रिक्वायरमेंट है, राइट? अपवर्क रिक्वायरमेंट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक साइड कर सकते हैं अप एंड डाउन के क्लाइंट्स आ जाए। लेकिन जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको प्रोजेक्ट बेस पे क्लोज करता हूँ। कोई क्लाइंट बोलते हैं कि यार तुम्हारा आवरली रेट तो 15.9 है ना, तो तुम इतने पैसे मुझसे मांग रहे हो। मैं उसको समझाता हूँ कि इफ आई कैन डू दिस जॉब, ये याद रखिएगा ये वाला सेंटेंस, इफ आई कैन डू दिस जॉब फास्टर जस्ट बिकॉज आई हैव एन 8 years or 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट मीन्स के शुड आई गेट पेड लेस? डज दैट इवन मेक सेंस? नो। या तो फिर मैं, और अगर तो मैं स्लो काम करता हूँ बिकॉज आई एम न्यू भी, तो इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा जो है ना पैसे मिल रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आवरली रेट के ऊपर क्रिस डो की वीडियो जाके देखिएगा। इट फिल्टर्स आउट योर एनी कंफ्यूजन। बस बट मैं प्रोजेक्ट बेस पे काम करता हूँ, आवरली पे काम नहीं करता। ठीक है, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक डिसरिस्पेक्ट वाला सीन है, और काफी नॉट डिसरिस्पेक्ट बट एक वो वाला सीन है कि एक फ्री एक बिल्कुल आवरली पे काम करवा रहे हैं, और मैंने अभी भी काम आवरली पे करता हूँ, बट स्टिल दे पे मी गुड अमाउंट के यार मेरे बन जाते हैं तो बन जाते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर तो आपके ठीक है बन रहे हैं, गुड फॉर इट। अगर वो मैनुअलिस्ट ने ऐड किया हुआ है, वो बोल रहा है कि मैनुअली आप वो करो, तो ओके, बट आई प्रेफर प्रोजेक्ट बेस्ड। नेक्स्ट जाएंगे इंट्रो वीडियो, ऑप्शनल बट पावरफुल। इट्स नॉट ऑप्शनल, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ऑप्शनल। ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। देखिए, जब क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे आता है ना, तो वो जो है ना इंट्रो वीडियो जब देखता है, अगर इंट्रो वीडियो कुछ कुछ क्लाइंट्स देखते हैं, कुछ क्लाइंट्स नहीं देखते, ओके, बट जब वो इंट्रो वीडियो देखता है तो एक ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो अभी आप देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, लेकिन मेरी वीडियो बंद है, आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये बंदा अभी क्या कर रहा होगा, ठीक है, आपको नहीं पता, राइट? लेकिन अगर तो मैं अपना कैमरा खोल लेता हूँ तो यू वुड फील। अब ये कैमरा खुल के नहीं रहा, पता नहीं। हाँ, ये अब कैमरा खोल लिया, अब आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि मैं किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्या इमोशन शो कर रहा हूँ। तो दिस इज, और मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा होगा। यही आपको बता देता है कि अगर तो आप किसी की उस पे जाते हो, मेरी आईडी पे चले जाते हो, मेरी आईडी मतलब आपको जरूरी नहीं है कोई कोई हाई फाई आप बनाओ, कुछ ऐसी कुछ बनाओ, ठीक है,
जस्ट टॉक टू कैमरा फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। ये एक टॉप लेवल का वो है, ठीक है। बेसिक पे भी अगर आप चले जाओ, जस्ट आप अपनी पिक्चर चला दो और अपने पीछे वॉइस ओवर चला दो, बट आई विल स्टिल रिकमेंड इवन सिर्फ और सिर्फ फोन रिकॉर्ड करके आप सिर्फ और सिर्फ बोल दो कि क्या बोलना है। पहले बता देते हैं मैं कौन हूँ, हु आर यू, मैं क्या हु यू हेल्प विथ, किसकी हेल्प करूंगा, हाउ यू वर्क, मैं क्या काम करूंगा, इनवाइट टू कनेक्ट, ठीक है। आ जाओ, लेट्स सी माई आईडी। या पहले ये देख लेते हैं, हे आई एम साद, आई हेल्प ये इफ यू आर लुकिंग टू टीचर। अच्छा, जरूरी नहीं है आपकी बहुत हाई हाई वीडियो, हाई फाई वीडियो है, जरूरी नहीं है, ठीक है। Hey, I'm Ollie, and I'm an award-winning expert-approved designer here on Upwork. I specialize in creating powerful brand identities that go beyond just looking good, but are tailored specifically to target particular audiences. Now, this बिल्कुल can बेसिक सी involve वीडियो, बिल्कुल बेसिक सी ही वीडियो, बेसिक सी ही वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर तो मतलब इस सिर्फ अब मुझे समझ में आ गया नहीं, बंदा बंदा किस तरीके का है। Hey, I'm Ollie, and I'm an award-winning इसका expert-approved इसका designer मतलब here. है कि इसका एक्सेंट कैसा है, इसका इसका बात करने का स्टाइल कैसा है, और मैंने इसके हाथ में लैपटॉप देख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है, लोग लोग जज Hey, करते I'm हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको भी आइडिया है, ठीक है। तो आसपास का माहौल देख लिया, ठीक है। तो अब मुझे आइडिया हो गया कि थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उसकी आंखों में देख रहा हूँ, पीपल कनेक्ट विथ फेस, पीपल कनेक्ट विथ आईज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मेरी मेरी इतनी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उस टाइम बहुत बहुत पहले की बनी हुई, आई थिंक 1-1.5 साल पहले की बनी हुई है। Imagine getting millions of eyeballs for your next YouTube video, Insta Reels, UGC content, or for your next YouTube automation channel. You can see the money rolling, right? Hi, I'm मतलब मेरा Agasad गोल and ये I'm था, मेरा गोल ये था कि इंट्रो देखे और वो अटक जाए, स्क्रॉल स्टॉप जैसे कहते हैं, अटक जाए, और वो फिर समझ रहे हो आप, उसको देखते जाए। और काफ़ी काफ़ी क्लाइंट्स ने तारीफ की है इंट्रो वीडियोस की। और ऐसा नहीं कि अच्छी एडिट हुई, ऐसा कि यार अच्छी वीडियो थी, मज़ेदार वीडियो थी, कि मुझे मैं उसकी उससे थ्रू आपकी पर्सनैलिटी देख पाया, आपकी बात करने का अंदाज देख पाया। तो जब वो मीटिंग पे होते हैं कहते हैं ओके आई सॉ योर वीडियो एंड इट वाज ग्रेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रो वीडियो नॉट ऑप्शनल, इसमें गलत लिखा हुआ है, बट यस आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने। अब आप किस तरीके से भी करो, ठीक है। अगर तो मैं एक और आपको आईडी दिखाना चाहता हूँ, मुझे उसकी जो अप जो इंट्रो वीडियो है वो बड़ी पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, बहुत मैंने उसकी बड़ी तारीफ की है उसकी। बहुत सारे अकाउंट्स हैं, एक और अकाउंट है, मुझे मेरे पास उसका लिंक नहीं है, बट यू कैन सी दिस। Hi, my name is Ahmad and I am a top rated plus video editor on Upwork and a part of top 2% of professionals here. With almost $200,000 in earning in just 1.5 years on Upwork and experience working with more than 500 clients globally, I bring a wealth of expertise and creativity to every project of my client. I'm not just an ordinary अच्छा, editor, अब but मैंने an अपनी इसके अंदर भी एडिटिंग दिखा दी। expert in master algorithms and trends to transform your business into a brand. Welcome to your one-stop अच्छा, solution for अब जब मैंने अपनी वो दिखा दी, अपनी एडिटिंग भी दिखा दी, अगर तो ऑटोमेशन वगैरह के अंदर है तो अपने वर्क फ्लोज दिखा दी कि वो भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कैमरा के सामने बात करने में शर्म आती है। आप जाओ, जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनियल पेस्ट कर दो, दैट्स इट। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं। ये चेक करें, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनियल लगे हुए हैं। Arun and his team for about 6 to 8 months now. I would definitely say that I am impressed. Low end and the mile. So you that you're all my and them. A lip app for yeah. अब टेस्ट शुरू में टेस्टिमोनियल दिखा दिए, क्रेडिबिलिटी आ गई, क्रेडिबिलिटी आ गई। अब उसके पास वीडियो है, Videos just Looking for a video editor. You looking? अब वीडियो आ गई। तो पहले तो अपना दिखा दिया कि भाई क्लाइंट्स ट्रस्ट करते हैं, रिटर्न से ज़्यादा फेस टू फेस वैल्यू। उसके बाद शोकेस कर दिया, काम शोकेस कर दिया। ये बहुत पुरानी वीडियो है, बट कहने का मकसद ये देखें, टेस्टिमोनियल ही टेस्टिमोनियल लगे हुए हैं, 13 मिनट के 14 मिनट के टेस्टिमोनियल लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं एज ए क्लाइंट होऊंगा, मैं कहूँगा ओके हारून हैज डन फिनोमिनल वर्क। उसके अंदर मुझे एडिटिंग भी दिख रही है, मजे की बात, सब मिक्स हुआ हुआ है। मुझे दैट विल मेक मी ट्रस्ट हिम। इस हिसाब से मेरा फिर
ऑब्वियसली स्टेटस भी बढ़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरी जॉब सक्सेस इतनी अच्छी होगी। दिल साफ दिल से अगर आप काम करोगे, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा जाएगा। बोनस टिप्स: ट्रैक व्हाट वर्क्स, ट्विक अ लिटिल, टाइटल टैग्स मंथली, ये मंथली लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा हर वीक, हर 2 वीक्स नए कॉम्पिटिटर ढूंढो, उसके टैग्स ढूंढो, कुछ नया चैट चैट जीपीटी पे जाओ और ढूंढो, कुछ और सर्च करो। कीप एडिंग पोर्टफोलियो पीसेज एज यू ग्रो। ठीक है, अच्छा, जैसे आपके पास नए केस स्टडीज आती जाएं, अगर आप एआई के अंदर हो, नए केस स्टडीज आती जाएं, तो आप पुराने वाले को रिप्लेस करते जाओ या फिर आगे करते जाओ, और वो पावरफुल केस स्टडीज आप सामने करते जाओ, पोर्टफोलियो सामने करते जाओ, वीडियो सामने करते। लूम वीडियो इन योर लूम वीडियो, यूज लूम वीडियो इन प्रपोजल्स टू स्टैंड आउट। मैं अक्सर लूम वीडियो के साथ भी सेंड करता हूँ प्रपोजल्स, वो एक अलग ही कनेक्शन बिल्ड होता है। मैंने ट्राई किया है। जैसे क्लाइंट्स अक्सर बोलते हैं कि यार प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन कवर लेटर्स, तो मैं डायरेक्ट लूम वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हाय, दिस इज आगा साद एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, और फिर मैं उसके कस्टम थोड़े से अपना कवर लेटर तो लिखा ही है, उसी कवर लेटर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो क्लाइंट बोलता है ओके यार, मुझे कवर लेटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं जस्ट मैं सुन लूंगा, 40 सेकंड के अंदर मैं सारे एक्सप्लेन कर दिया, 50 सेकंड्स के अंदर। तो ये सीन है। रिप्लाई फास्ट टू इनवाइट्स, मैंने क्या बोला था, पहले भी बोला था उसमें, एलेक्स भाई ने कहा है 60 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर आप रिप्लाई कर देते हो, 367%, पता नहीं ऐसा कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं, फर्स्ट रिप्लाई गेट्स द जॉब। तो जितना आप एक्टिव हो, आप दुकान पे आप फॉर एग्जांपल बैठे हो तो कस्टमर्स आएंगे, बाहर जा रहे हो गन्ने का जूस पीने, तो कहाँ से आएंगे क्लाइंट्स? तो क्लाइंट्स आएंगे, चले जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो दुकान पे बैठा हुआ ही नहीं है। ठीक है, wrap up, make your profile your best salesperson. ठीक है, remember clients won't read and everything, but they will feel your positioning. Be clear, be specific, show value. उनको ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए थीम बनाओ, अपना चेहरा दिखाओ, टेस्टिमोनियल्स डालो, जो है ना टैग्स ऐसे डालो जो हुक बेस्ड हो। ठीक है, वो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, उनके पास इतने फ्रीलांसर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, कि वो आपको, आप जितना जल्दी आप रिप्लाई करोगे, जितना आप सामने टैग्स डालोगे, ऊपर आओगे, क्लाइंट बोलेगा ओके दिस प्रोफाइल लुक्स गुड टू मी। योर प्रोफाइल इजंट फॉर एवरीवन बट इट्स फॉर द एग्जैक्ट पीपल हु विल पे यू वेल, रिमेंबर। तो यहाँ पे आ जाती है वो नीच वाली बात। दैट्स इट, पूरा 1 घंटे होने वाला है। तो दिस इज माई होल अपवर्ड जर्नी के हाउ टू यू नो क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग अपर। आई होप कुछ आपने लर्न किया, और अगर तो आपने लर्न किया है, इससे सीखा है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को पूरा फॉलो करें। अगर नहीं समझ में आता तो प्रॉपर बैक जाके देखें, और अगर तो आपकी प्रोफाइल प्रॉपर रेडी हो जाती है, रेडी कभी नहीं होती, पहले बात होता मैं ये लूम बंद करके मैं कुछ ना कुछ ट्वीक करूंगा। ठीक है, अगर तो आपकी अच्छे तरीके से आपकी दुकान रेडी हो जाती है, आपके हिसाब से ट्वीक बाद में कर लीजिएगा। डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम और स्कूल कम्युनिटी के अंदर, अगर आप स्कूल कम्युनिटी के अंदर ये वीडियो देख रहे हो, स्कूल कम्युनिटी के अंदर अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या कहीं से भी आपको वीडियो मिली है, तो डू टैग मी और मुझे ज़रूर 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 अपनी आईडी दिखाइएगा। आई वुड बी हैप्पी टू सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।